अब देखो दोस्तों, मैं एक लड़की हूँ और मेन बात ये है कि मतलब गांव में हूँ और ब्लॉग बनाती हूँ। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे लोग हैं, कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं, कुछ लोग सपोर्टिव भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो मतलब जिन्हें मतलब सिर्फ बातें बनाने से मतलब होता है। और बहुत सारे हैं भी ऐसे, और किसी ने ना मुझे बोला भी था कि तेरा कुछ काम नहीं है, तो बस ऐसे ही ब्लॉग बनाती रहती है। मतलब उन्हें क्या पता कि ब्लॉग क्या, मतलब बस उन्हें ये लगता कि ये बस ऐसे ही टाइम पास कर रही है, ये वो सब करके। लेकिन तो ऐसे ही कर रही टाइम पास, तेरा काम वाम नहीं है, ये वो सब करके। बट मेरा काम क्या है वो मैं ही जानती हूँ, और आप लोग भी जानते ही होंगे। मेरा काम से ही रिलेटेड व्लॉग रहता है ज़्यादातर। और मेरा ऐसा भी नहीं है कि मतलब स्पेशली व्लॉग बनाने के लिए बाहर चले जाओ। जब मतलब होता है ना, जब टाइम मिलता है, गांव की लड़कियां ऐसी होती हैं मतलब कि जब टाइम मिलता है या तो कुछ त्यौहार होता है, जैसे कुछ भी करके, या जैसा अब सावन का महीना लग गया है तो किसी भी सोमवार में घूमने चले जाओ तो तभी जाएंगे। ऐसा नहीं कि स्पेशली ब्लॉग शूट करने के लिए, कुछ नया सा कुछ दिखाने के लिए कि बाहर चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। गांव की लड़कियों के साथ यही होता है कि अपने काम से रिलेटेड ब्लॉग जो भी होते हैं, मेरे सारे काम से रिलेटेड ब्लॉग होते हैं। और बाकी स्पेशली नहीं जा पाती हूँ मैं कहीं भी। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने खेतों से, और अभी आई हूँ मैं घास लेने। और बाकी दोस्तों, अभी सुबह के तकरीबन 10 बज गए हैं। और आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम के कुछ इस तरीके के हालचाल हैं। ये देखिए जी, बादल आए हुए हैं और कभी भी बारिश आ सकती है। नीचे देखिए, ये रहे हमारे धान के खेत, और इन्हें हमने कुछ टाइम पहले लगाया है। और इनमें देखिए आजकल कितनी हरियाली आई हुई है, क्योंकि इनमें पानी रहता ही है बराबर। और बाकी दोस्तों, सबसे पहले काट लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मतलब हमारे इधर हमने क्या क्या बोया हुआ है। इधर हमारी बहुत ज़्यादा खेती भी है, धान के खेत हैं और कुछ खेत ये हैं जिनमें हमने झंगोरा बोया हुआ है। और छोटे छोटे सगड़े भी हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, जिनमें हमने किसी में सब्जी बोई हुई है, किसी में मिर्च वगैरह। और बाकी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाई दूँगी। सबसे पहले थोड़ा घास काट लेते हैं, क्योंकि मौसम कभी भी मतलब बारिश आ सकती है, तो घास होया रहेगा तो ठीक है, क्योंकि गीला घास बाद में मतलब भारी होने लगता है ना। तो चलिए घास काट लेते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हैं अरबी के पत्ते, और इनसे बनती है बहुत ही बढ़िया एक पहाड़ी डिश। लेकिन ये जो पत्ते हैं ना, इन्हें मैंने तो कभी नहीं किया ट्राई, और ना ही मैंने इनकी कभी सब्जी खाई है। लेकिन इनके जो यहाँ पे देखिए बहुत सारे अरबी के पत्ते हो रखे हैं, और ना क्या बोलते हैं, ज़मीन के अंदर जो सब्ज़ी होती है ना इसकी, उन्हें हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में पिनालू बोलते हैं। और उसकी सब्ज़ी बहुत बढ़िया होती है, बट उन्हें थोड़ा उबालना पड़ता है, और उसके बाद बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनती है। जब ये हो जाएंगे, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगी। जो ज़मीन के अंदर से जो आलू टाइप के होते हैं वो निकलते हैं ना, तो उस चीज़ की मैं आप लोग को सब्ज़ी बताऊंगी। लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और इन पत्तों की भी सब्ज़ी बनती है। बहुत सी जगहों पे अरबी के पत्तों की सब्ज़ी बनती है, लेकिन हमारे इधर नहीं बनती है। और मैंने सोचा था कि मैं ट्राई करूँगी, बट टाइम ही नहीं मिला। यहाँ काफ़ी दूर है ना, और यहाँ पे बहुत सारे भी हो रखे वैसे। लेकिन इनसे वो बनते हैं, पतियूर बोलते हैं कई जगहों पे, हमारे इधर बोलते हैं गुनले। और हमारे इधर ना चुलाई के पत्तों के और प्याज के पत्तों के बनते हैं वो, और बहुत सारी जगहों पे इसी के बनते हैं। तो कभी मिलेगा टाइम तो मैं बनाऊंगी इस चीज़ के पतियूर। फिलहाल तो मैं काट रही हूँ अभी घास, इसको रख देते हैं यहाँ पे। दोस्तों, घास काटते काटते मुझे मिल गया एक, वो क्या बोलते हैं उसे, ककड़ी, जिसे हम बचपन में बहुत खाते थे। अभी धूप भी बहुत तेज़ लगती है। इसका एक पौधा होता है, और ये देखिए ये बिल्कुल पका हुआ है, रेड कलर का, ग्रीन कलर के भी होते हैं। और इन्हें ना हम ककड़ी बोलते थे। बहुत मीठा हो रहा है ये। घास काटते काटते मुझे मिला, गोल ककड़ी बोलते थे इसे, है भी एकदम गोल सा।
दोस्तों मैं ना ज़्यादातर अकेले ही रहती हूँ जब भी काम पे जाती हूँ। कभी कभार भाभी जी होती है तो वो मेरा ब्लॉग शूट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ज़्यादातर ना मैं अकेली ही होती हूँ, तो काम के साथ साथ थोड़ा ब्लॉग बनाना मेरे लिए टफ हो ही जाता है। अभी भी देखो कोई है नहीं, स्टैंड में लेके नहीं आई, भूल गई मतलब। और बहुत बार ऐसा ही होता कि कहाँ लेके जाऊँ स्टैंड मतलब, तो तब मैं क्या करती हूँ मतलब एक जगह पे फ़ोन को टिकाना पड़ता है, उसके बाद देखना है मतलब अच्छे से ब्लॉग मतलब अच्छे से शूट हो रहा नहीं हो रहा, मतलब अच्छे से वीडियो बन रही नहीं बन रही। उसके बाद मतलब अगर अच्छा नहीं आया होगा तो उसे डिलीट करूँगी, फिर दोबारा फ़ोन को एक जगह पर सेट करूँगी, उसके बाद मतलब ब्लॉग बनाऊँगी। और बहुत मेहनत लगती है काम के साथ साथ। अभी भी मैं घास लेने आई हूँ तो मेरे साथ कोई है नहीं, तो खुद ही मतलब हैंडल करना पड़ता है कि मतलब कैसे भी करके मेरे को ब्लॉग बनाना है। और बाकी यहाँ पे हमारे अरबी के पत्ते बहुत सारे हो रखे हैं, लेकिन ये पत्ते ना, इन पत्तों से हम कुछ भी नहीं बनाते, ना सब्जी और ना ही घास के लिए भी शायद ना, पता नहीं ना घास के लिए, मेरे को नहीं पता कि लेके जाते हैं या नहीं जाते हैं। सामने पे केले का पेड़ भी है, वो भी मैं आपको लोग को थोड़ी देर में तो मैंने यहाँ से और वहाँ तक घास काट ली है, और अब इसको मैं अपने घेड़े में रखूँगी और उसके बाद थोड़ा सा और देखो दोस्तों, मैं एक लड़की हूँ और मेन बात यह है कि मतलब गांव में हूँ और ब्लॉग बनाती हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे लोग हैं, कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं, कुछ लोग सपोर्टिव भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो मतलब जिन्हें मतलब सिर्फ बातें बनाने से मतलब होता है। और बहुत सारे हैं भी ऐसे, और किसी ने ना मुझे बोला भी था कि तेरा कुछ काम नहीं है, तो बस ऐसे ही ब्लॉग बनाती रहती है। मतलब उन्हें क्या पता कि ब्लॉग क्या, मतलब बस उन्हें ये लगता कि ये बस ऐसे ही टाइम पास कर रही है, ये वो सब करके। लेकिन अब देखो दोस्तों, मैं ना मतलब ज़्यादातर अकेले ही ब्लॉग शूट करती हूँ। एक्चुअल में अगर गांव के सामने मतलब किसी के सामने ब्लॉग बनाओ भी तो लोग ना बातें बनाने लगते हैं कि तेरा काम नहीं है, ये वो सब करके। और बहुत सारे मतलब बातें हो ही जाते हैं गांव में। वैसे तो मेरे फैमिली वाले मुझे कुछ नहीं बोलते, मतलब मिल लिए है कि हाँ तुम ब्लॉग बनाओ, मतलब कुछ नहीं बोलते, ना माँ ना पापा कोई भी नहीं, भाई बहन सब सपोर्ट करते हैं। लेकिन गांव के कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं तेरा काम नहीं है, हर बार मतलब फ़ोन पकड़ के बस ये वो सो करके, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कि गांव में मतलब बोल ही देते हैं। तो मैं ना ज़्यादातर जब मतलब, लेकिन कोई कुछ भी बोले ना मुझे वैसे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता, मैं एक कान से सुनती हूँ दूसरे कान से बाहर। मेरा ये है कि मेरी फैमिली वाले मेरे साथ है, तो दूसरे लोग मतलब औरों की बातें सुन के क्या ही वो है ना, वो लोगों का तो काम ही है बोलना ये वो सब, तो मुझे उतना बुरा भी नहीं लगता। और मैं ना मैं उतना ज़्यादा शर्माती हूँ कि मतलब कभी कभार बना ही देती हूँ। लेकिन कुछ लोग हो ही जाते हैं जिन्हें सिर्फ बोलने से मतलब होता है कि हाँ मतलब इसके लिए कुछ बुरा तो बोलना ही है। ऐसे भी कुछ लोग हैं गांव में ही, अपने ही गांव में भी ऐसे लोग हैं। मैं बाहर के लोगों के लिए नहीं बोलूँगी, बाहर के बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, और बहुत सी जगहों पर ऐसा भी बोलते हैं कि अच्छा है बेटा करो मतलब। लेकिन बहुत सारे लोग अपने ही गांव के ऐसे हैं भाई जो मुझे बोलेंगे कि मतलब ना तो ऐसे ही कर रही टाइम पास, तेरा काम वाम नहीं है ये वो सब करके। बट मेरा काम क्या है वो मैं ही जानती हूँ, और आप लोग भी जानते ही होंगे, जानते ही हैं मतलब जो भी मैं मेरा ज़्यादातर मतलब मेरा काम से ही रिलेटेड व्लॉग रहता है ज़्यादातर। और मेरा ऐसा भी नहीं है कि मतलब स्पेशली व्लॉग बनाने के लिए बाहर चले जाओ, जब मतलब होता है ना, जब टाइम मिलता है। गांव की लड़कियां ऐसी होती हैं मतलब कि जब टाइम मिलता है या तो कुछ त्यौहार होता है, जैसे कुछ भी करके, या जैसा आप सावन का महीना लग गया है तो किसी भी सोमवार में घूमने चले जाओ तो तभी जाएंगे। ऐसा नहीं कि स्पेशली ब्लॉग शूट करने के लिए, कुछ नया सा कुछ दिखाने के लिए कि बाहर चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। गांव की लड़कियों के साथ यही होता है कि अपने काम से रिलेटेड ब्लॉग जो भी होते हैं, मेरे सारे काम से रिलेटेड ब्लॉग होते हैं। और बाकी स्पेशली नहीं जा पाती हूँ मैं कहीं भी, तो मैं ना अपने ही पहाड़ के मतलब जो भी काम धाम होता है एक लड़की का, और एक मतलब सारे लोगों का जो भी काम होता है गांव में, वही चीज़ दिखाने की मैं कोशिश करती हूँ। बाकी आप लोग भी बोर होते होंगे शायद मेरे काम से, क्योंकि मेरा ज़्यादातर ऐसा ही ब्लॉग रहता है और मैं बाहर भी नहीं जा पाती ना उतना। तो मैंने बोला था ना कि कुछ देर में बारिश भी हो सकती है, तो बूंदाबांदी स्टार्ट हो ही गई है। बाकी मेरा घास भी लगभग हो ही गया है, अब एक दो पूल मेरे को और काटना है। बाकी ये देखिए मेरी घास की घीड़ी है, यहाँ पे मैंने एकदम तैयार करके रख दी है, और यहाँ पे ना मैंने दो पूल बना दिए अपने घास के, एक या दो और काट लूँगी। बाकी जो आप लोग को ये वाली घास दिखाई दे रही है, ये काफ़ी मोटी घास है, और ये वाली घास ना माँ ने खुद से लगाई हुई है। इसकी जड़ें माँ कहीं से लेके आई थी, और ये वाली घास को ना देसी घास बोलते हैं। ये इस किस्म की घास है जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन ये बारीक वाला घास है। और ये देखिए जी काफ़ी मोटा घास है,
और इसका भी मैं एक पूल बना लूँगी, क्योंकि इससे ना पेट भी जल्दी भर जाता है बेलों का। बाकी दोस्तों मेरे ठीक पीछे आपको देखने को मिल रहा होगा केले का पेड़। ये ना कुछ टाइम पहले इस पे केले भी आए हुए थे, तो हम लेके गए थे घर, और काफ़ी टेस्टी होते हैं घर के केले। बाकी ये है हमारा छोटा सा, दिखाई दे रहा होगा, ये एक छोटा सा सुगाड़ा है हमारा, और इसमें ना बहुत सारी झाड़ हो रखी है, जो कि शायद निकालने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि सुगड़े का काम मेरे को उतना नहीं आता, मेरी माँ ही करती है ज़्यादातर। बाकी इसमें हमने ना मिर्ची वगैरह बो रखी है, कद्दू का पौधा लगाया हुआ है, ये देसी घास लगाई हुई है। ठीक सामने, उधर सामने पे हमने भांग भी बोई हुई है, जो कि खाते हैं हम बाद में जब पक जाती है। बाकी ये देखिए जी, ये मिर्ची की पौधियाँ हैं, और इनमें ना बहुत ही अच्छी मिर्ची लगते हैं, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। ये देखिए जी, इस वाले पौधे पे तो ये फूल से भी आ गए हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे हमने मिर्ची वगैरह बो रखी है, और ये देखिए जी, यहाँ पे रहा ये कद्दू का पौधा भी। ये देखिए जी, ये उसकी टहनी जा रही है ये ऊपर को कद्दू की पौधे की, और कुछ टाइम बाद कद्दू भी लगेंगे, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। बाकी सामने पे रहा केले का पेड़, और ये ठीक सामने पे हमने भांग वगैरह बो रखी है, और ये है देसी घास, काफ़ी बड़ी हो गई है। और साथ ही साथ हमने यहाँ मूली वगैरह भी बो रखी है। ये देखिए जी, मूली तो काफ़ी बड़ी होगी, इस पर बीज आने लग गए हैं, और यहाँ साइड साइड से हमने मूली बो रखी है। बाकी चलते हैं, थोड़ा सा घास काट लेते हैं उसके बाद। और इस साइड से देखिए वर्षा भी आना स्टार्ट हो गया है। बाकी कुछ देर बाद यहाँ भी गधेरा आने लग जाएगा, जब बारिश ना ज़्यादा हो जाएगी। पहले तो घास काट लेते हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आने लगी है। मेरे को घर भी जाना है, और फ़ोन है मेरे पास, ज़्यादा बारिश हुई तो फ़ोन ख़राब हो सकता है। बाकी चलते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए, ये काफ़ी भारी हो रहा है, और ये है दूसरा पुल, और ये है तीसरा। तो चलिए अब इसको मैं घेरे में लगाऊंगी। अभी दोस्तों मैं निकल गई हूँ घर के लिए, मेरा घास फूस भी हो ही गया है। और इसी के साथ साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।